नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जब बहू ने एक बेटे को अपनी बूढ़ी माँ से अलग करना चाहा, तो बेटे ने सिखाया ऐसा सबक कि बहू के होश ठिकाने आ गई। मोहित ऑफिस से घर आया तो देखा कि पायल बालकनी में बैठी थी और घर की सारी लाइटें बंद कर रखी थी। मोहित ने पूछा, मम्मी कहाँ पर है? तो पायल कुछ नहीं बोली और बालकनी में एक टक नीचे देखती रही। तब तक मोहित कपड़े बदलकर आ चुका था और पायल को बाहों में भरते हुए बोला, क्या हुआ? इस तरह से उदास क्यों बैठी हो? कोई बात हुई है क्या? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मन कर रहा है बस खाना मिल जाए। तुम खाना लगाओ, मैं मम्मी को उनके कमरे से बुलाकर लाता हूँ। आज मम्मी के बिना खाना खाए सो गई। और मोहित विमला जी के कमरे में जाने लगा तो पायल बोली, मम्मी जी घर पर नहीं है, वह नीचे बगीचे की बेंच पर बैठी है। मोहित बोला, अच्छा, मम्मी ने खाना खा लिया क्या? पायल बोली, तुम्हें सिर्फ अपनी मम्मी की परवाह है, उन्होंने खाना खाया या नहीं, दवाई ली या नहीं, मेरी तो तनिक भी चिंता नहीं है। मैं भूखी बैठी हूँ पर तुमने एक बार भी नहीं पूछा। सारी फिक्र और चिंता सिर्फ मम्मी की ही करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? और उसने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। मोहित हक्का बक्का रह गया। ये अचानक पायल को क्या हो जाता है? मम्मी से इतना क्यों चिढ़ती है? मम्मी तो इतनी अच्छी है, कभी उसे कुछ नहीं कहती है। मोहित नीचे बगीचे में गया तो देखा मम्मी गुमसुम सी बैठी थी। उन्होंने जैसे ही मोहित को अपनी ओर आते देखा तो उनके होठों पर हंसी बिखर गई। मेरा बेटा आ गया, दिन कैसा रहा? तूने खाना खाया या नहीं? चल मैं तेरा खाना लगा देती हूँ। और वह बिना कुछ सुने बेंच से उठकर चल पड़ी। मोहित पीछे पीछे चला गया। विमला जी ने खाना लगा दिया और पायल को आवाज लगाई, पायल खाना खाने आ जाओ, आज तुम्हारी पसंद की हर चीज बनाई है। और वो प्लेट लगाने लगी पर पायल नहीं आई। मोहित खाना खाने लगा तो उन्होंने टोक दिया, कैसा पति है? पत्नी भूखी बैठी है और तू खाना खा रहा है? जा पहले से बुलाकर ला। मोहित उसे बुलाकर लाया। खाना खाते वक्त केवल विमला जी ही बोलती रही। पायल ने खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। उसने ना तो रसोई साफ की और ना ही अपने झूठे बर्तन सिंक में रखे। विमला जी रसोई का काम निपटा रही थी तो मोहित अंदर जाकर बोला, ये क्या तरीका है? मम्मी काम कर रही है और तुम मदद भी नहीं कर सकती हो? इस उम्र में आकर वो खाना भी बनाए और बाद का भी सारा काम करे, फिर तुम घर में किस लिए हो? यह सुनकर पायल भड़क गई। अच्छा, तो क्या मैं घर के काम करने के लिए आई हूँ? मुझसे ये काम नहीं होते हैं। कितनी बार कहा है कि एक खाना बनाने वाली रख लेते हैं, 5,000 रुपये ही तो लेगी। ये रोज रोज की किचकिच खत्म हो जाएगी। खाना भी बनाओ और फिर सब्जियां भी साफ करो। ये सब काम तुम्हारी मम्मी करती होंगी, मुझे ये सब करना पसंद नहीं है। पायल, घर में हम केवल 3 लोग हैं। पहले ही झाड़ू पोंछा और बर्तन वाली आती है। कपड़े धोने के लिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। सिर्फ 3 लोगों का कितना सा खाना बनता है? उसके लिए खाना बनाने वाली रखने की क्या जरूरत है? 5,000 रुपये कम नहीं होते हैं? मम्मी जब खाना बना लेती है तो तुम भी बना सकती हो। मम्मी इस उम्र में इतना कर लेती है तो क्या तुम नहीं कर सकती हो? हाँ हाँ, तुम्हारी मम्मी तो महान है, सब कुछ कर लेती है। तुम तो उनके गुणगान करोगे ही। पर कान खोल कर सुन लो, मेरी नज़र में खाना बनाना बहुत महान काम नहीं है। मुझे और भी काम होते हैं। पायल ने कहा है, टीवी पर वेब सीरीज और मोबाइल देखने के अलावा तुम और क्या करती हो? क्या तुमसे इतना भी नहीं होता है कि अपनी सास और पति का खाना बनाकर खिला दो? वह भी मदद ही करनी है, बाकी काम तो मम्मी ही संभाल लेती है। मोहित ने यह कहा। यह सुनकर पायल को गुस्सा आ गया। हाँ, मुझसे कुछ भी नहीं होता है।
और ना ही मैं करना चाहती हूँ। मुझे मेरी आज़ादी प्यारी है। मैं दिन भर तुम्हारी मम्मी की रोक टोक नहीं सुन सकती। मुझे इनके साथ नहीं रहना है। इनका कहीं और रहने का इंतज़ाम कर दो ताकि मैं अपनी मन मर्जी से जी सकूं। सास के साथ रहना कितना मुश्किल होता है मैंने अपनी सहेलियों से सुना था, पर अब पता चला कि ये सास लोग बहू पर कितनी रोक लगाती है। ये करो वह मत करो, ऐसा करो वैसा मत करो। मैं अपने हिसाब से जी भी नहीं सकती क्या? मुझे तो अलग रहना है और अपना घर चाहिए। मम्मी जी को इस घर से जाना होगा। मैं इनके साथ रहकर अपनी जिंदगी पे दुख और नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। तुमको मेरे साथ रहना है तो अपनी मम्मी से अलग रहना होगा। हम दोनों एक साथ अब एक छत के नीचे नहीं रह सकते। पायल ने अपना फैसला सुना दिया। मोहित के लिए अजीब स्थिति हो गई। वह पत्नी का साथ देकर मम्मी को कैसे बुढ़ापे में अकेला छोड़ दे, और मम्मी का साथ देता है तो पति से दूर रहना होगा। सारी रात मोहित ने जागकर काटी और निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसके सामने बस माँ का चेहरा आ रहा था, जिन्होंने बरसों की तपस्या करके उसको पाला था। अपनी मम्मी का इकलौता मोहित उन्हें बहुत प्यारा था। जब मोहित 10 साल का था तब एक सड़क दुर्घटना में उसने अपने पापा को खो दिया था। विमला जी ने हिम्मत से उसे संभाला। ससुराल वालों ने बेटे के जीते ही मुंह फेर दिया और मायके वालों ने विधवा बेटी को सहारा नहीं दिया। मैं पढ़ी लिखी थी तो उन्हें एक बैंक में नौकरी मिल गई। तब से उन्होंने एक घर ले लिया और अपने मोहित का भी पालन पोषण करने लगी। मोहित की पढ़ाई और खान पान में कोई कमी नहीं रखती। सुबह उठते ही वो मोहित का चेहरा देखकर अपने दिन की शुरुआत करती थी। खुद पति की मौत के दुख में अकेले दुखी रहती, पर उन्होंने अपने बेटे को अपने आंसू कभी नहीं दिखाए। मोहित छोटा था तो कुछ नहीं समझता था, पर जब बड़ा हुआ तो दोस्तों और रिश्तेदारों के बच्चों को उनके पापा के साथ देखता अपने पापा की बहुत कमी महसूस करता था। विमला जी अपने बेटे का अकेलापन समझती थी और उसे दूर करने का प्रयास करती थी। सब काम निपटा कर वो बैंक जाती थी। बाकी कामों के लिए मेड आती थी, पर अपने और मोहित के लिए वे खाना खुद बनाती थी। कहती थी, मेड के हाथों से बनाया खाने में मेरे बेटे को माँ का प्यार कहाँ मिलेगा। कुछ समय बाद मोहित ने विमला जी को स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेने को कहा ताकि वो घर पर आराम कर सके और व्यर्थ की भागदौड़ ना करे। अब मोहित भी कमाने लग गया था और उसके रिश्ते की भी बात चलने लगी। अच्छा घर बार देखा तो पायल के घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया। पायल की शादी को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि विमला जी से झगड़ने लगी थी। उसे अपनी सास की कही कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी। वो उनसे चिढ़ने लगी थी। ये बात मोहित को परेशान करने लगी थी। शादी के कुछ समय तो वो देर तक सोकर उठती थी तो विमला जी कुछ नहीं कहती थी। कई बार मोहित ऑफिस चला जाता था तो वो भी उसके जाने के बाद उठती थी। एक दिन उन्होंने बोल ही दिया, बहू चाहे रसोई में काम करने को जल्दी मत उठाकर, पर अपनी पति के जाने से पहले उठ जाया कर, उसे भी अच्छा लगेगा। ये सुनते ही पायल गुस्सा हो गई। मेरी सहेलियां सच कहती हैं कि सास कभी बहू को सोने ही नहीं देती, और वो सच हो रहा है। विमला जी की हर सही और उचित बात का वो गलत मतलब निकालने लगी थी। मोहित ने 2-3 दिन सोचा और एक दिन उसने अपना और पायल का सामान पैक कर लिया और उसे उठाया। पायल सामान बांध लिया, तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। ये सुनते ही वे खुश हो गई और तैयार हो गई। सोच रही थी अच्छा है कुछ दिनों के लिए सास से मुक्ति मिलेगी। मोहित जल्दी से कान निकालो, बाहर खड़े रहने से गर्मी लग रही है। तभी उधर से ऑटो आता है और वो उस ऑटो में बैठने को कहता है। मोहित हम ऑटो से कहाँ जा रहे हैं? तुमने कार क्यों नहीं निकाली? पायल ने पूछा। पायल वो मेरी नहीं थी, मम्मी ने अपने रिटायरमेंट के रुपयों से ली थी, तो मैं वो कार इस्तेमाल कैसे करता? मोहित ने अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि ऑटो एक घर के आगे रुक गया। दोनों नीचे उतरे। पायल आज से हम इसी घर में रहेंगे।
तुम्हें नए सिरे से अपना घर बसाना होगा। क्या कह रहे हो? मैं इस छोटे से घर में कैसे रहूंगी? हमारे घर का बाथरूम भी यहाँ के बेडरूम से बड़ा है। पायल आश्चर्य से होती हुई बोली। लेकिन वो मम्मी का घर है, उन्होंने अपनी कमाई से दिया है। तुम्हें मम्मी के साथ नहीं रहना था, इसलिए यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। अब हम अपने छोटे से आशियाने में रहेंगे। तो मम्मी से दूर रहना चाहती थी तो मुझे यही उपाय सूझा। अच्छा, तो तुम किसी अच्छी सोसाइटी में किराए पर घर ले लेते, मोहित ने कहा। वहां पर काफी महंगा था, पायल बोली। मोहित, यहाँ तो ऐसा भी नहीं है, अब अपने पैसों से सब बनाएंगे। मम्मी ने भी तो एक पैसा जोड़कर घर बसाया था, उसे सजाया था। हमें कुछ सालों में उससे भी अच्छा घर ले लेंगे, मोहित ने समझाया। रात भर पायल सो नहीं पाई। बड़ी मुश्किल से रात कटी तो सुबह पायल की नींद नहीं खुली। तब मोहित ने पायल को जगाया और कहा, पायल, कुछ खाने का इंतजाम कर दो। पायल गुस्सा हो गई। ये सब क्या लगा रखा है? मैंने मम्मी जी को घर से निकालने को बोला था, तुम तो मुझे ही घर से निकाल कर ले आए। यहाँ सुख सुविधाएं भी कुछ अच्छी नहीं है। घर बनाते हुए तो सालों निकल जाएंगे। वहाँ तो मम्मी फिर भी बात संभाल लेती थी, खाना भी बना देती थी। मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता था। मुझे वापस घर जाना है। पायल की बात सुनकर मोहित बोला, लेकिन तुम तो एक छत के नीचे मम्मी के साथ रहना नहीं था। तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि अपनी मम्मी को कहीं भेज दो। जिस मम्मी ने पूरी उम्र घर बसाने में लगा दी, उन्हें ही उनके घर में कैसे निकाल देता? तुम्हारे भी भाभी है, तुम्हारी मम्मी को घर से निकाल देंगी तो उन्हें कैसा लगेगा? हमारे माता पिता हमारे सपनों को पूरा करते हैं, हमारे लिए एक एक करके सारी सुविधाएं जुटाते हैं, हमारी खाने पीने रहने तक पढ़ाई का ध्यान रखते हैं, और हम हैं कि उनसे ही अलग रहना चाहते हैं। जब हम बच्चे होते हैं, ना समझ होते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, और जब वो अकेले और बीमार होते हैं तो हम उन्हें छोड़कर अपना अलग आशियाना बसा लेते हैं। अभी पायल, मम्मी ने कभी तुम्हें ताना मारा, काम करने को बुलाया है? ना ही कभी तंग किया है। तुम्हारे खाने पीने पर कभी पाबंदी लगाई है? कभी रहन सहन पर टोक टोक किया है? बताओ। नहीं मोहित, उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो हमेशा मुझे अपनी आंखों पर रखा। उनकी प्यार और दुलार को समझ नहीं पाई, उन्हें गलत समझती रही। उस सहेलियों ने बताया था कि सास कभी भी मां नहीं बन सकती, तो मैंने सोचा उनसे अलग हो जाती हूँ। काश मैं सास को मां समझती तो आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। वह पायल, तुमने कितनी आसानी से सोच लिया कि अलग हो जाती हूँ। एक माँ को अपने बेटे से दूर कर दिया। तुमने एक घर के दो घर करने चाहे। सब कुछ आसान नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मम्मी की वजह से ही। मम्मी ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। अगर वह तुम्हें कुछ सिखाती हैं तो इसमें बुरा क्या है? आखिर तुम्हारी मम्मी भी तो कभी कुछ सिखाती थी, तो कभी डांटती भी थी। क्या तुम घर छोड़कर चली जाती थी? रिश्ते में थोड़ी अनबन होती है, विचार नहीं मिलते, पर दोनों पक्षों को समझदारी रखनी चाहिए, तभी तो घर चलते हैं, बसते हैं। मोहित, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गया है कि हम मम्मी जी के बिना कुछ नहीं है। मम्मी जी तपस्या की और समझौतों को मैं समझ गई। अब मैं उन्हें एक बेटी बनकर उन्हें माँ की तरह और उनसे हर काम सीखूंगी। मुझे उनके पास ले चलेंगे? पायल ने सिर झुकाकर कहा। तो थोड़ी देर बाद उनके सामने विमला जी आ गई। तुम दोनों अचानक इस घर में कैसे चले आए? मैं अपने बेटे बहू के बिना कैसे रहूंगी? विमला जी ने कहा। पायल ने कहा, मम्मी जी आप? विमला जी बोली, अभी थोड़ी देर पहले मोहित ने लाइव लोकेशन भेजी थी तो मैं चली आई। ये कहकर विमला जी ने दोनों को गले लगा लिया। आज पायल ने अपनी सास से माँ का प्यार महसूस किया और उनसे अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी।
विमला जी दोनों को साथ लेकर घर आ गई। अब पायल सुधर गई थी तो अपनी सास से गृहस्थी चलाने की शिक्षा ले रही थी और उन पर अमल भी करती थी। कुछ ही सालों में पायल ने सब कुछ सीख लिया और अब भी अपनी सास की सलाह लेने नहीं भूलती थी। मोहित भी खुश रहने लगा था। जिस घर में माँ और पत्नी दोनों खुश रहती है, वो तो वहाँ बेटे के चेहरे पर भी मुस्कान सजी रहती है। दोस्तों, बहू अगर बेटी बनकर रहे तो सास उसकी माँ बन सकती है। कोई भी रिश्ता निभाना मुश्किल नहीं है, लेकिन आजकल की जनरेशन को ये सब बात कहाँ समझ नहीं आती। यही वजह है कि मोहित ने घर से बाहर जाने का फैसला लिया और फिर पायल को सारे भाव समझ में आ गए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।